हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन लास्ट डे के रिवीजन क्वेश्चन के साथ एंड दे आर कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन वाज जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड बाय व्हिच टू ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, एंड दैट इज एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ ने सीएसी को बनाया है एंड रिसेंटली इन्होंने इंडिया के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करा मीटिंग में, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा था। And the next is which mobile application won the World Summit on the Information Society Prizes 2025 Champion Award for Rural Digital Governance। And ये जो अवार्ड है रिसेंटली मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन को दिया गया और मेरी पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के थ्रू आता है। The next is which country is the host of World Test Championship Finals for 27, 29 and 2031 and that is England। So इंग्लैंड ने लास्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था उसका फाइनल मैच भी होस्ट करा था। याद है आपको, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से बीट किया था एंड दैट इज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। एंड नेक्स्ट जो बाइनियल इवेंट है वो भी इंग्लैंड होस्ट करता नजर आएगा, द फाइनल मैच। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स, और इसका जो थीम रहा था दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। The next is what is the name of the scheme recently launched by government to develop iconic tourist centers to a global scale, and that is option number B, special assistance to states for capital investment it is। The next is Gurel Ravine fossil site that was recently seen in news। यह किस स्टेट में लोकेटेड है? जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। The next is what is the name of the 8th and last ship in anti-submarine warfare shallow watercraft series launched in Kolkata, and that is option number B, INS Ajay। The next is which country has passed the first major national cryptocurrency law called the Genius Act, और इसे recently US ने launch करा क्रिप्टो करेंसी के लिए पहला लॉ। The next is which country has become Malaysia's largest importer of germinated oil palm seeds in 2025, and that is India। इंडिया बन चुका है the largest importer of Malaysia's oil palm seed। बेसिकली ये जो सीड है वेजिटेबल ऑयल है, राइट। बैक टू द सेशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 मेजर स्कीम्स को अनाउंस करा है, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड रिसेंटली जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने डिसीजन लिया है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे रिटायर किया जाएगा। कौन सा कब आया था उसके बारे में हम जानेंगे एंड इंडियन एयरफोर्स का डिटेल में एनालिसिस आज हम करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ये रिसेंटली हुई 4th एडिशन, थीम को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली स्टेट ने ओवरसी एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च करा है सो दैट भारत का युवा बाहर जाकर एम्प्लॉयमेंट जॉब कर सके। इनकम टैक्स डे को हम डिस्कस करेंगे, लास्ट डे को रिवाइज करेंगे। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है इनकी मेजर 3 स्कीम है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एंड पालना स्कीम अभी न्यूज में, उसके बारे में हम जानेंगे। पंचायत सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन है जिसने कंप्लीटली इसे इम्प्लीमेंट करा, दैट इज हार्ट ऑफ इंडिया, हम डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली एक टॉक्सिक एल्गी न्यूज में चल रहा है जिसके कारण जो मरीन लाइफ है काफी डेंजर में है, किस कंट्री में है इसके बारे में हम जानेंगे। कारगिल शौर्य वाटिका रिसेंटली किसने एस्टेब्लिश करा है, एंड बेसिकली कारगिल विजय दिवस की याद में इसे बनाया गया। एंड कारगिल विजय दिवस को आज हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड मेजर ऑपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। एक सोलर पावर प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, अभी न्यूज में चल रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड एक कमिटी न्यूज में रही सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड मेजर डिजास्टर को हैंडल करने के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। Here we go with the first question. What is the name of India's first supersonic jet fighter aircraft which is set to retire by September 2025? So India की first supersonic jet fighter aircraft का नाम आपसे पूछा जा रहा है जो September 2025 तक रिटायर हो जाएगा, and that is option number C, MiG-21। So MiG-21 सोवियत यूनियन से एसोसिएटेड है एंड एट नाउ रशिया से। सो जब सोवियत यूनियन एरा था तब MiG-21 को बनाया गया था। और कौन है मिग जो 21 है उसके मैन्युफैक्चरर, एंड दैट इज मिकोयन गोरेविच डिजाइन ब्यूरो। सो इन्होंने डिजाइन करा है मिग को, रशियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर दे आर। सो 1963 में इंडियन एयरफोर्स के साथ एक मेजर डील साइन करते हैं और MiG-21 आता है इंडियन एयर फोर्स में। इंडिया का पहला सुपरसोनिक जेट आपसे पूछा जाए, आपको आंसर करना है दैट इज MiG-21। इसकी जनरेशन क्या है? सेकंड जनरेशन है, ये है 1960 का टाइम है, लास्ट हमने डिस्कस करा था, रिवाइज हम करेंगे डेफिनेटली। एंड बेसिकली इंडिया से जो डील थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने की थी और उसके बाद हम खुद ही मिग को डेवलप करने लग गए थे, लेकिन लाइसेंस रशिया का था।
सो जो HAL है उन्होंने 657 MiG-21 को मैन्युफैक्चर करा है अंडर द रशियन लाइसेंस। और वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट प्रोड्यूस्ड जेट एयरक्राफ्ट है MiG-21। बता सकते हैं फर्स्ट कौन सा है? एंड दैट इज F-16 फाइटिंग फॉल्कन, जो लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। किस कंट्री से एसोसिएटेड है फॉल्कन, ये आप बता दीजिए। काफी टाइम हमने डिस्कस करा था जब हमने लास्ट फाइटर जेट से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करा था। ओवरऑल जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे, MiG-21 को रिटायर कर दिया जाएगा। सो बेसिकली इन्हें किस कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी का नाम ध्यान रख लेना। इंडिया में 1963 में आया, सेकेंड जनरेशन है, एंड HAL के थ्रू इंडिया में आया इंडियन एयरफोर्स के लिए। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द इंडियन एयर फोर्स, आज का टॉपिक। सो इंडियन एयर फोर्स को कब बनाया गया था, फाउंड कब किया गया था? 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयर फोर्स को बनाया गया था। इनका मोटो बता सकते हैं इंडियन एयर फोर्स की जो लाइन है, एंड दैट इज टच द स्काई विथ ग्लोरी नभ स्पर्शम दीप्तम, दैट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयर फोर्स। सो ग्लोबल रैंक क्या है इंडियन एयर फोर्स की? फोर्थ लार्जेस्ट एयर फोर्स इन दी वर्ल्ड। एंड टॉप पोस्ट कौन सी है इंडियन एयर फोर्स की? सो 5 स्टार रैंकिंग भी है यहाँ पर, 4 स्टार रैंकिंग भी है। एंड सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे 5 स्टार रैंकिंग पोस्ट, एंड दैट इज द मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इंडियन एयर फोर्स को अभी तक ओनली 1 मार्शल मिले हैं, एंड दैट इज आल्सो सर मार्शल अर्जन सिंह औलख। इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज द ओनली वन जिन्हें 5 स्टार रैंकिंग दी गई मार्शल ऑफ द इंडियन एयर फोर्स की, इनके प्रेस्टिजियस एफर्ट्स के लिए जो इन्होंने चलाए थे इंडो पाक वॉर के दौरान। सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ओनली 1 पर्सन को इस पोस्ट से रिकॉग्नाइज करा है, एंड दैट इज सर अर्जन सिंह औलख, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, दैट इज अर्जन सिंह औलख सर। इनका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। एंड एट प्रेजेंट जो चल रही है दैट इज 4 स्टार रैंकिंग, एंड वी ऑल दैट इज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ये 4 स्टार रैंकिंग है। एट प्रेजेंट कौन है? वी ऑल नो, अभी 2024 सितंबर में ही ये आए हैं, दैट इज एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सर। ही इज द प्रेजेंट CAS ऑफ इंडिया। आप बता सकते हैं कमांडर इन चीफ कौन है इंडियन एयर फोर्स के, इवन इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, एंड दैट इज ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू मैम। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी आर्म फोर्सेज हैं उनकी कमांडर इन चीफ ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह सकती है। इसके बाद जो पोस्ट इंडियन एयर फोर्स में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के बाद दैट इज वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, 3rd रैंक पोस्ट है। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं। एट प्रेजेंट 28th चल रहे, दैट इज सर अमरप्रीत सिंह चीफ ऑफ एयर स्टाफ। एंड 26th कौन से थे? राकेश कुमार सिंह सर। एंड 27th कौन से थे? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, सो 26, 27 एंड एट प्रेजेंट 28 चल रहे हैं। एंड एट लास्ट 5 स्टार रैंकिंग जो होल्डर थे मार्शल अर्जन सिंह औलख सर, उनका नाम ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द अदर थिंग, जेट की यहाँ पे बात की जा रही है, लास्ट हमने डिस्कस करा था, सो डेफिनेटली हम रिवाइज करेंगे। सो इंडिया का जो कंसेप्ट है जेट के साथ, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट अभी चल रहे हैं वर्ल्ड में। इंडिया का जो रोल है यहाँ पर AMCA प्रोजेक्ट में, इंडिया 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है जिसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। प्रोसेस में है ये, कुछ 28, 29 तक जो इसका प्रोटोकॉल है, प्रोटोटाइप है, उसे रिलीज किया जाएगा। तब तक वर्ल्ड के पास 6 जनरेशन आ जाएंगे। इसके मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फाइटर जेट से रिलेटेड रिवीजन क्वेश्चन जो हाल ही फिलहाल में हमने कवर करे थे, एंड दे आर India received the GE F404 engine from which country for fighter jet, and that is USA. हमने इसे receive करा है। Rafale AM fighter jet have been acquired from which country, and that is France. The next is what is the Jetson Orin Nano Super introduced by the Nvidia company, and it is the AI supercomputer. Moving on, here we are discussing a recent committee that is on National Crisis Management Committee. So क्या नाम है उस एक्ट का जिसके तहत इसे बनाया गया था, और व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंडल मेजर डिजास्टर विद नेशनल इम्पैक्ट। सो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए जो बॉडी है हमारे पास, दैट इज NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी।
किसके अंडर ये फंक्शन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। और पीएम मोदी हेड करते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी को। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीएमसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मेजर एक्ट जो इस कमिटी से एसोसिएटेड है कौन सा है, किस एक्ट के थ्रू इसे बनाया गया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 में इस एक्ट के तहत नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को फॉर्म किया गया। ठीक है, और कौन इसे चेयर करता है? प्लीज नोट द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एनसीएमसी को चेयर करते हैं। एंड एट प्रेजेंट कौन कर रहे हैं? जो एट प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी है, द टॉप स्टार सिविल सर्वेंट, एंड दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी श्री राजीव गोबा। सो एट प्रेजेंट यह चेयर कर रहे हैं इस कमेटी को। इनका नाम ध्यान रख लेना, आईएएस ऑफिसर है और टॉप स्टार सिविल सर्वेंट है यह एट प्रेजेंट। ठीक है, और नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को यह चेयर करते हैं। रिसेंटली मीटिंग हुई थी एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रही। मेजर डिजास्टर को हैंडल करने के लिए 2005 में यह आई थी। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे इंटरनेशनल करंट अफेयर का कैटेगरी, एंड दैट इज व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड अ मैसिव आउटब्रेक ऑफ द टॉक्सिक एल्गे, एंड दैट इज करेनिया मिकीमोटोई। सो करेनिया मिकीमोटोई काफी डेंजरस एल्गी है यह मैरीन लाइफ के लिए, और रिसेंटली इसका जो प्रकोप है किस देश में देखने को मिल रहा है? एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया। सो ये जो टॉक्सिक एल्गी है इसका काफी ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट में, साउथ ऑस्ट्रेलिया बेसिकली। सबसे पहली बार 2025 में ये डिटेक्ट हुआ था, और जो मरीन लाइफ है उसे डेंजर में डाल रहा है। सम 4500 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसे ऑलरेडी कवर कर चुका है। लगभग 400 जो मरीन स्पीशीज है उसके कारण वो मर चुकी है इस एल्गी के कारण। एंड एज वी ऑल नो, वर्ल्ड का जो सी टेम्परेचर है इंक्रीज हो रहा है सम 2.5 डिग्री सेल्सियस से, और इस एल्गे के लिए यह एक वरदान है, बिकॉज हाई टेम्परेचर में इनका जो रिप्रोडक्शन है वो काफी फास्ट होता है, और इसके कारण जो मरीन लाइफ है वो काफी ज्यादा इम्पेक्ट हो रही है इस टॉक्सिन के कारण। एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा, बिकॉज क्या करता है ये जो टॉक्सिक एल्गे है, ऑक्सीजन का लॉस कर देता है वाटर में, और मरीन लाइफ डेथ हो रही है, बट डायरेक्टली ह्यूमंस को इससे कोई हार्म नहीं हो रही, बट स्टिल मरीन लाइफ को हार्म हो रही है। दैट्स व्हाई न्यूज में चल रहा है। मेजर इसका जो प्रकोप है ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की अपडेट, एंड द क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड पालना स्कीम अंडर विच मिशन? तो पालना स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यू नहीं है, काफी पुरानी है। कब आई थी? 2022 में आई थी। एंड द क्वेश्चन इज कि पालना स्कीम को किस मिशन के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिशन शक्ति। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की यहाँ पर 3 मेजर स्कीम्स एग्जिस्ट करती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उन्हीं में से एक है मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन से है वह 2 पार्ट? पहला पार्ट है संबल और दूसरा पार्ट है सामर्थ्य। और सेक्शन ए और सेक्शन बी आप मान लीजिए। सेक्शन बी सामर्थ्य के तहत जो पालना स्कीम है इसे 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड रिसेंटली जो अपडेट आई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने सम 14,599 जो आंगनबाड़ी सेंटर्स है उन्हें अप्रूवल दिया है अंडर दी पालना स्कीम। 2022 में पालना स्कीम को लॉन्च किया गया था, सो दैट जो बच्चे हैं 6 मंथ टू 6 ईयर उन्हें डे केयर जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया जा सके वर्किंग मदर्स की हेल्प करने के लिए। सो ओवरऑल फुल डे चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ और डेवलपमेंट, वुमेन को सपोर्ट करना, और उसके लिए इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया पालना स्कीम। और आंगनवाड़ी सेंटर से यह एसोसिएटेड है, बच्चों की देखभाल करना, क्रेश सेंटर ओवरऑल। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की 3 मेजर स्कीम, मिशन शक्ति और इसके 2 सेक्शन। द फर्स्ट सेक्शन इज संबल। संबल के तहत आप जो अदर स्कीम देख सकते हो, जस्ट लाइक वन स्टॉप सेंटर हो गया, महिला पुलिस वॉलंटियर, वुमेन्स हेल्पलाइन एंड उज्ज्वला अदर। एंड द सेकंड सेक्शन सामर्थ्य, इसके तहत आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एंड द पालना स्कीम। ठीक है, यह पहला मिशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के तहत आता है। दूसरा मिशन था इनका मिशन वात्सल्य, और तीसरा इनका मिशन था मिशन पोषण 2.0।
सो ये जो ऑल 3 मिशन है ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चलाती है और काफ़ी प्रोमिनेंट इनके मिशन है। पीवाईक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे रिसेंट डे इन न्यूज़ एंड दैट इज इनकम टैक्स डे। कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया, एवरी ईयर कब ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट इज 24 जुलाई को मनाया जाता है। सो इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 24 जुलाई एज इनकम टैक्स डे और बेसिकली 166 ईयर हमारे यहाँ पर हो चुके हैं जब से इनकम टैक्स को इनिशिएट किया गया है। सम 1860 में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। फाउंडर कौन है, उनका नाम ध्यान रख लें, दैट इज सर जेम्स विल्सन। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था द इनकम टैक्स, द फादर ऑफ इनकम टैक्स इन्हें कहा जाता है। और ओवरऑल इंडिया में टैक्स सिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसके लिए ऑनर के लिए इस डे को मनाया जाता है 24 जुलाई। एंड 1922 इनकम टैक्स एक्ट और 1961 एक्ट यहाँ इससे एसोसिएटेड है। ओवरऑल यहाँ पर इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है जिसका एम क्या है, 1961 एक्ट को रिप्लेस करना और जो सिस्टम है उसे और ज़्यादा क्लियर बनाना, राइट। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रीसेंट डेज इन न्यूज़ जो हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये कब मनाया जाता है, दैट इज 17 जुलाई। एआई डे that is 16 July, World Youth Skill Day, that is 15 July, World Paper Bag Day, 12 July, National Fish Farmer Day, 10 July, World Population Day, 11 July, World Rural Development Day, and that is 6 of July. Moving on, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड फूड इंडिया की थीम। अभी रिसेंटली इसका 4th एडिशन कंप्लीट हुआ है एंड थीम थी प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। भरत मंडपम न्यू दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया को होस्ट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के थ्रू। सो मेजर मिनिस्ट्री जिसे बिहार के जो लीडर है वो होस्ट करते हैं, दैट इज चिराग पासवान। बेसिकली ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर एंड एम क्या है इस इवेंट का, सो दैट इंडिया को ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब बनाया जा सके। और यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को हाईलाइट किया गया। सो संपदा यह किसी से एसोसिएटेड, देन यू हैव टू आंसर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से। इस स्कीम को 2017 में लॉन्च किया गया था, प्लीज नोट, और फूड प्रोसेसिंग से यह है रिलेटेड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हिच स्टेट हैज बिकम अ नेशनल लीडर इन इम्प्लीमेंटिंग द पंचायत एक्ट 1996 पैसा। सो पीईएसए एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट कौन बन चुका है नेशनल लीडर कैटेगरी में, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ इंडिया, द मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश लीड कर रहा है जो पंचायत एक्ट है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिवली, एंड दैट्स व्हाई भी न्यूज़ में चल रहा है। ओवरऑल मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया है। 5 स्टेट से सराउंडेड है बाउंड्री, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से और ऊपर उत्तर प्रदेश से। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, भोपाल है, राइट। एंड मिनिस्ट्री पंचायती राज के तहत यह आता है 2004 में जिसे एस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग ऑन, यहाँ पर एक मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करें, दैट इज गोरबिया। और इसे कहाँ पे इनोग्रेट किया गया, रिसेंटली राजस्थान में इसे इनोग्रेट किया गया, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। और यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इसे इनोग्रेट करा है, जो कि हमारे रिन्यूएबल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। और बेसिकली इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी क्या है, 435 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। यह 8 मंथ में इसे बनाया गया है और सम 1,28,000 हाउस होल्ड को क्लीन एनर्जी सप्लाई करेगा। 7,05,000 टन एनुअली कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेगा। ओवरऑल राजस्थान 70% अपनी पावर रिन्यूएबल सेक्टर से जनरेट कर रहा है। टोटल कैपेसिटी हो चुकी है 35.4 गीगावाट एज पर 2025 डेटा। ओवरऑल कहाँ पर लोकेटेड है, बीकानेर राजस्थान में यह प्रोजेक्ट लोकेटेड है 435 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट को। सो विच स्टेट और गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड हाइक इन कैश अवार्ड्स फॉर ओलंपिक मेडलिस्ट अंडर द मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, एंड दैट स्टेट इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। सो 2 मेजर स्कीम को अनाउंस किया गया दिल्ली के द्वारा। हम फर्स्ट स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं जिसके तहत दिल्ली गवर्नमेंट कैश अवार्ड को इंक्रीज करेगी ओलंपिक एंड पैरालंपिक मेडलिस्ट के लिए, अदर जो भी एशियन विनर्स है उनके लिए। सो यहाँ पर जो ओलंपिक के मेडलिस्ट है, गोल्ड में 7 करोड़ दिया जाएगा, सिल्वर के लिए 5 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 3 करोड़। जबकि एशियन और पैरालंपिक्स मेडलिस्ट को गोल्ड मेडल के लिए 3 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 1 करोड़। पहले ओलंपिक एंड पैरालंपिक जो मेडलिस्ट थे उन्हें 3 करोड़, गोल्ड में, सिल्वर के लिए 2 करोड़ और ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़ का कैश प्राइज दिया जाता था।
सो दिल्ली गवर्नमेंट की मेजर 2 स्कीम को हमने यहाँ पे डिस्कस करा। पहली कि इन्होंने जो मेडल होल्डर है उनके लिए जो विनिंग प्राइज है उसे एनहांस कर दिया है, एंड दूसरी मुख्यमंत्री डिजिटल स्कीम को यहाँ पे अनाउंस किया गया जिसके तहत फ्री लैपटॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट के स्कीम विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फॉरेन लैंग्वेज स्कीम नेम सीएम फ्लाई टू बूस्ट ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, और इसे रिसेंटली असम ने लॉन्च करा है। असम के सीएम दैट इज हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम फ्लाइट, सो दैट जो यूथ है उनमें फॉरेन लैंग्वेज को डेवलप किया जा सके, उसकी लर्निंग करवाई जा सके और ओवरसी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। सो सब्सिडी 1.5 लाख की यहाँ पर दी जाएगी सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को, और इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, एंड दैट इज सीएम फ्लाइट स्कीम बाय द असम गवर्नमेंट, जिसे रिसेंटली हेमंत बिस्वा शर्मा ने अनाउंस किया। मूविंग ऑन, which state government has established a Kargil Shaurya Vatika to honor soldiers who died in the 1999 Kargil War. So 1999 Kargil War में जिन भी सोल्जर्स की डेथ हुई थी उन्हें ऑनर करने के लिए कारगिल शौर्य वाटिका को रिसेंटली किसने बनाया, एंड दैट इज बाय राजस्थान असेंबली ने क्रिएट करा है कारगिल शौर्य वाटिका को, सो दैट सोल्जर्स को ऑनर किया जा सके। सो रिसेंटली इंडिया ने सेलिब्रेट करा द 26th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस, कब 26 जुलाई को, और यहाँ पर प्लांटेशन को सपोर्ट किया गया। जो वॉर विडो है उनके द्वारा प्लांटेशन किया गया इस डे पर। ओवरऑल कारगिल विजय दिवस को हम डिस्कस कर रहे हैं, 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, 26th एनिवर्सरी है यहाँ पर। कारगिल विजय दिवस पाकिस्तान के अगेंस्ट में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो कारगिल विजय दिवस से एसोसिएटेड, दैट इज लाहौर एग्रीमेंट, क्योंकि लाहौर एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान में साइन हुआ था 1999 में, सो दैट कश्मीर इशू के लिए पीस बनाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान ने लाहौर एग्रीमेंट को वायलेट किया कारगिल विजय युद्ध के दौरान, और यहाँ पर इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ने अलग अलग ऑपरेशन चलाए थे। आर्मी ने जो चलाया ऑपरेशन विजय, और एयरफोर्स ने चलाया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, सो दैट जो पाकिस्तान की जो भी विद्रोही थे और जितने भी सोल्जर्स थे इंडिया में बिना परमिशन के आए थे कारगिल साइट पर, उन्हें बाहर निकाला गया कारगिल युद्ध के दौरान। 1999 में चला था, ये 3 महीने का था, जुलाई तक चला था, मई से स्टार्ट हुआ था, 3 मई को ये स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था जुलाई में, एंड दैट्स वाई इस इवेंट को कारगिल विजय दिवस के तौर पर माना जाता है, द कारगिल वॉर, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एंड ओवरऑल जो कारगिल है ये जगह कहाँ पर है, लद्दाख में लोकेटेड है, हाईएस्ट जो बैटल फील्ड है आप बोल सकते हैं इसे। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज के लिए जो क्विज के क्वेश्चन है आप सभी के लिए, सो रिसेंटली दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं कमेंट बॉक्स, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। होप यू हैव फाउंड इट दिस सेशन प्रोडक्टिव एंड यूजफुल। इफ स्पीड ज़्यादा हुई है देन प्लीज़ आप सेटिंग में स्पीड को लो कर लीजिए, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोडक्टिवली बतानी होती है, तो थोड़ा सा आप स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड आल्सो कुछ न्यू इनिशिएटिव हमने यहाँ पर करे हैं जो संडे को मैं आपको क्लास में शो कर दूंगी, लाइक पैन को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।